अगर आप जैज़ नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जैज़ वर्ल्ड भी यूज़ कर रहे होंगे। अब तक आप जैज़ वर्ल्ड को बैलेंस देखने के लिए, शेयर करने के लिए या पैकेज वगैरह लगाने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जैज़ वर्ल्ड एप्लीकेशन को यूज़ करके हम हज़ारों लाखों रुपए कमा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, सच कह रहा हूँ। जैज़ वर्ल्ड एप्लीकेशन जो कि अब समोसा बन चुकी है, समोसा खाने वाला नहीं, इसका नाम अब समोसा हो गया है। इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, जैज़ वर्ल्ड को अब तक आप बैलेंस शेयर करने के लिए, पैकेज लगाने के लिए, फ्री के एमबीज लेने के लिए या अपना बैलेंस देखने के लिए यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यही जैज़ वर्ल्ड की एप्लीकेशन को पैसे कमाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और एक दो प्लेटफॉर्म से नहीं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप जैज़ वर्ल्ड की एप्लीकेशन को यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। तो जनाब, इस मकसद के लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी पड़ेगी। इससे पहले कि मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस से आगाह करूं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बिला तातुल हो सके। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जी दोस्तों, आपने जैज़ वर्ल्ड से पैसे कैसे कमाने हैं? जैसे ही आप अपनी जैज़ वर्ल्ड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, आपको ये आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस नज़र आता है। नीचे आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, आपको ये फेथ का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसी से आपकी अर्निंग स्टार्ट होने वाली है। आपने करना क्या है, फेथ पर जाकर आप ये देख सकते हैं, आपको हदीस नज़र आ रही है, कुरान पाक की आयत नज़र आ रही है और भी बहुत सारा स्टफ़ मौजूद है। आपने सिंपली करना ये है कि डेली आपको हदीस मिलती है, आपने इस हदीस को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। कहाँ कॉपी पेस्ट करना है? रुको ज़रा, सब्र करो, सारा कुछ बताता हूँ। आप या तो इस टेक्स्ट को ख़ुद लिख लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गूगल पे आएँ, इमेज टू टेक्स्ट सर्च करें तो आपको ये जो इमेज है, यानी जो आपके स्क्रीनशॉट है, ये कन्वर्ट मिलेगी टेक्स्ट में। आपने सिंपली फेथ पे जाकर डेली की हदीस की स्क्रीनशॉट ले ली, उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस हदीस को एक वीडियो के फॉर्म में दिखाना है। अब कैसे दिखाना है? सिर्फ वीडियो के फॉर्म में ही नहीं दिखाना, बल्कि आपने वॉइस ओवर करनी है और अपने यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, स्नैक पे, इंस्टा पे, फेसबुक रील्स की सूरत में आपने हर तरफ ये अपलोड कर देनी है। करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट लेकर इस इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, या तो आप कैनवा यूज़ कर लें, बट यहाँ पे आपको, इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद बताऊँ, आपको मैं एक टिप देना चाहूँगा। अगर आप ये जो हदीस आपको नज़र आ रही है, इसको इंग्लिश में ही लेना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम व्यूज़ मिल सकते हैं। इसी तरह आप इसको इमेज टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें और आप वीडियो एडिट कर लें किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैनवा पे चले जाएं, कैनवा पे जाके टिकटॉक वीडियो की कोई भी टेम्पलेट उठा लें। टिकटॉक वीडियो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कैनवस मिल जाती है, साइड पे आपको टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं। अगर आपका फ्री का अकाउंट है तब भी आपको अच्छी खासी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। अब टेम्पलेट्स में सर्च में जाके आप नेचर लिख लें तो आपको कोई भी टेम्पलेट मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट यूज़ की है, इसी तरह आप भी कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। बट ये याद रहे कि अगर आपने इंग्लिश में हदीस लेनी है तो फिर आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उर्दू में हदीस लेंगे तो फिर आप कैनवा यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे टूटे फूटे अल्फाज आते हैं, उर्दू सही नहीं आती वीडियो की सूरत में। अब आपने करना क्या है, या तो आप कैनवा यूज़ कर लें, इंग्लिश में ही हदीस आप लिख लें, उसके बाद आप वीडियो एडिट कर लें। वीडियो एडिट करने के बाद आपने यूट्यूब शॉर्ट के सूरत में टिकटॉक पे, स्नैक पे, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स के तौर पे अपलोड करना है और हर चैनल से आप अर्निंग कर सकते हैं। यूट्यूब से तो आपको पता ही है कि हम शॉर्ट से भी अर्निंग कर सकते हैं और इसी तरह आपको बाकी प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग हो सकती है, ईज़िली अर्निंग हो सकती है। यू नो वेरी वेल कैसे अर्निंग हो सकती है। तो जनाबे वाला, आप अगर इंग्लिश में हदीस लेना चाहते हैं तो आपको प्रीमियम व्यूज़ मिलेंगे, लेकिन अगर आप उर्दू में हदीस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लें, ये हदीस आपको इंग्लिश में ही लिखी हुई मिलेगी।
सिंपली डू वन थिंग। आप ऊपर ये जो मेन्यू देख रहे हैं, इस मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको लैंग्वेज नज़र आ रही है, इंग्लिश और उर्दू। आप उर्दू सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो यही जो फेथ वाला ऑप्शन है आपको उर्दू में मिलेगा, ईमान लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब वही हदीस आपको उर्दू में मिल जाएगी। अब जब आपको उर्दू में मिल जाएगी, आप कैनवा तो यूज़ नहीं कर सकते, आप कोई भी वीडियो एडिटिंग टूल यूज़ कर लें। पैक्सल पे जाएं या अनस्प्लैश पे जाएं और आपने नेचर से रिलेटेड कोई 15 से 20, 25, 30 सेकंड का क्लिप उठाना है। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इमेज टू टेक्स्ट आपने कर लेना है। आपने किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, चाहे कैमटाशिया हो या आप फिल्मोरा यूज़ कर ले या एडोबी प्रीमियर प्रो कर ले, और अगर आप ये सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ करना चाहते, InVideo.io भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर मेरी मुकम्मल वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी आप देख लेंगे। आप ऑनलाइन टूल को यूज़ करके भी एडिटिंग कर सकते हैं। सिंपल सा काम है, कॉपी पेस्ट काम है। 2 से 5-7 मिनट लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो जब आपने कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करके बैकग्राउंड में आपने नेचर की कोई वीडियो लगा देनी है और आपने टेक्स्ट लगा देना है। टेक्स्ट लगाने के बाद आपने अपनी वॉइस देनी है, आपने बड़े अच्छे तरीके से वॉइस देनी है। अगर वॉइस नहीं देते तो फिर ज़रा मसला हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? एक तो उसमें एक वीडियो में अच्छी सी अट्रैक्शन नहीं गेन होगी। दूसरी बात ये है कि मोनेटाइजेशन के वक्त थोड़ा मसला बन जाता है। अब अगर आप वॉइस नहीं देना चाहते तो अल्टरनेटिव भी हल है। आप 11 लैब्स एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप आर्टिफिशियल वॉइस भी ले सकते हैं, AI वॉइस भी ले सकते हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि AI वॉइसेस उर्दू में लहजे और अल्फाज की गलती कर जाते हैं। बेहतरीन यही है कि आप बोलें, यार थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी चाहिए। तो आपने सिंपली करना क्या है, अगर आप उर्दू में एडिटिंग करने जा रहे हैं तो सिंपली आपने अनस्प्लैश या पैक्सल्स, इन दोनों वेबसाइट्स में से किसी एक वेबसाइट से 15 से 30 सेकंड का क्लिप उठाना है। आपने किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आना है, उस क्लिप को डाउनलोड करने के बाद इंपोर्ट करना है। उस एडिटिंग सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट की लेयर चूज़ करनी है और आपने ये हदीस कॉपी करके पेस्ट कर देनी है। अब इस एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आप की फ्रेम लगा सकते हैं, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर, जो चाहे आप इसके साथ खेल सकते हैं। सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं। मोबाइल में भी एडिटिंग कर सकते हैं कि आप काइनमास्टर को यूज़ करके एडिटिंग कर सकते हैं, रश को यूज़ कर सकते हैं, कैपकट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ करके आप ये आसान सा काम कर सकते हैं। और देखिएगा मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, इस्लामिक टॉपिक हो तब भी। और अगर आप इस्लामिक टॉपिक पे बनाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते तो यही जैज़ वर्ल्ड एप्लीकेशन को यूज़ करके आप कोट्स पे वीडियो बना सकते हैं। इसके अलावा आप लतीफ़ों पे वीडियो बना सकते हैं। आपको पता है लतीफ़ों की वीडियोस भी बहुत ज़्यादा वायरल हो सकती है। अगर पाकिस्तान के अंदर या उर्दू स्पीकिंग ही आप ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेली बेसिस पे लतीफ़े भी अपलोड होते हैं जैज़ वर्ल्ड एप्लीकेशन में। और इसके अलावा आप अपने स्टार्स के बारे में भी लिख सकते हैं, डेली बेसिस पे स्टार्स के बारे में भी अपडेट कर सकते हैं। और आसान सा काम है, डेली एक वीडियो 2 या 3 बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और हदीस ज़रूरी नहीं है कि जैज़ वर्ल्ड से लें, किसी और जगह से, गूगल से भी हदीस ले सकते हैं। दिन में एक हदीस तो आपको जैज़ वर्ल्ड से मिल जाएगी। बाकी अगर 2-3 क्लिप्स अगर आप डेली के लगाते हैं तो आप 2 से 3 महीनों में अपने चैनल को ना सिर्फ मोनेटाइज करवा सकते हैं बल्कि अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो जनाब ये तरीका है कि इस तरीके से आप जैज़ वर्ल्ड को यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यही मेथड अप्लाई होगा। अगर आप स्टार्स वगैरह पे वीडियो बनाना चाहें, लतीफ़ों पे बनाना चाहें, कुरान पाक की आयात आप दिखाना चाहें, लेकिन मज़ा तो तब आएगा कि अगर आप बीच में बोलें भी, वॉइस भी दें। तो वॉइस आप अपनी भी दे सकते हैं। आई रिकमेंड यू के ओरिजिनल वॉइस दें ताकि आगे जाके मोनेटाइजेशन में कोई किसी किस्म का मसला ना बने। क्योंकि यूट्यूब में फीचर आ चुका है कि अगर आप AI कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपने यस या नो वाला जो ऑप्शन है आपने उसे सिलेक्ट करना होता है। अगर AI यूज़ कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो नो सेलेक्ट करना होता है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप AI वॉइस भी दे लेंगे तो कोई इशू नहीं बनने वाला। तो दोस्तों
आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आइडिया पसंद आया है तो इस आइडिया पर अभी से काम करना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह आप इन अ फ्यू वीक्स चैनल को ग्रो कर पाएंगे और जल्द से जल्द मोनेटाइज करवा के अर्निंग हासिल कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो का इख्तिताम करता हूँ इन्हीं कलमात के साथ। अल्लाह पाक को अपना हमराज बना लें, नमाज और कुरान पाक को अपना साथी बना लें, जोहद मुसलसल करते रहें तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो जनाब, मिलते हैं अगली किस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।